सुप्रभात। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने ब्लॉग में। आज पापा और बाबा आए हैं क्योंकि बाबा को लेनी है दवा विवेकानंद में। तो सुबह सुबह सब लोग पहुंच गए और जब यहाँ सब आते हैं तो सबसे पहले भैया पूरे कॉलोनी के हमारे बाबा निरीक्षण कराते हैं। ये यहाँ है, ये वहाँ है, ये वहाँ, इस तरीके से। अभी फ़िलहाल सब रेडी हो गए निकलने के लिए। यूपी के बाबू हरियाणा देखे हैं ना, हरियाणा में भाई फीका लागत बाबू। शुगरवा सही रहा पापा एक बार आगे हमको लग रहा फोन कर रहा है पापा। लिटिल भाई देखा पापा का होगा तुरंत दाल वाल चढ़ा दे रहे हैं। अरे यार तू काहे खाना पीने के चक्कर में फंसे लागे? अरे हम इतना दूर से आए थोड़ा हल्का नहीं चलो भैया जल्दी से हम निकलते हैं यार। मौसम देखो कितना प्यारा है। लखनऊ में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। वाह। ये तो भाई लड्डू रानी सो के उठ गई हैं, ये आफ्टरनून वाला उठी है ना। सबको बोलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सब लोग। आप लोग कैसे हो? आप लोग कैसे हो? सबसे सेवा पानी करा रही हो अपनी, सबसे तुम अपनी सेवा पानी करा रही हो। हाँ हाँ, सब लोग तुम्हारा बुबू बना की थी, सब लोग ये करी। आज तुम ब्लॉग शुरू करोगी क्या? आज कंटिन्यू करोगी तुम ब्लॉग पूरा? आज सब लोग बस तुमको देखेंगे। नो मम्मा, नो पापा, नो दादी, नो बुआ, कोई नहीं। आज सिर्फ लड्डू से बातें होंगी। लड्डू मेरा बातू करेगा, सबसे बातू करेगा, शिकर की शिकर की, सबसे बत्तू बत्तू होंगी। तो मम्मी इसको दिन भर खिलाती रहती हैं। मम्मी ये बताओ, ये चली जाएगी तब कैसा लगेगा आपको? क्या कह रही हो? तेज बोलो। अरे जैसे रहना पड़ेगा वैसे रखेंगे। सुबह उठ के इनकी पाइयाँ छीनते हैं, यहाँ छू ले रोना नहीं है। नानी जिधर जाती उधर देखती है, नानी किधर गई, नानी किधर गई। चिड़ैया राधे राधे सभी को फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर शुभ तिवारी अवधवासी में। सो भैया अभी देखो मैं जस्ट आ रहा हूँ ऑफिस से और अभी देखो लिटिल भाई लेकर आए हैं मेरे लिए पानी पीने के लिए किस एंड मिस। ओके सो ये देखो ब्लैक किसमिस खा रहा। आपका भाई थोड़ा सा भाई अभी क्या है ना कि मतलब पैसे वाला हो गया है, ठीक है। इस चक्कर में क्यों लिटिल भाई? हाँ क्यों दिन ब दिन निखरते जा रहे हो? क्या बात है लिटिल भाई? पता है तू दाढ़ी जो तो एकदम सेट करवा हुआ था चारों तरफ, ना करवा हुआ करा। तोहरे ऊपर दाढ़ी बिखरी रहा था तो अच्छा लगा था। अरे क्या अच्छा भैया बताओ भाई। मेरा भाई लाखों में एक है भैया, कुल मिला करके रिक्त है, वैकेंसी खाली है, तुरंत अप्लाई करें। क्या बन रहा है वैसे भी? आलू परवल सब्जी और रोटी और सुबह खिचड़ी बनी थी। खिचड़ी? बहुत बढ़िया बनी। अकेले खाया है? रखी हुआ। अच्छा 3 बार भैया कह रहे 3 बार खा चुका है। आपको बता दें पापा बाबू दोनों लोग भैया दवा लेकर के चले गए 11 बजे। दवा लेकर चल, हाँ सही है, सब ठीक ठाक है। दवा लेके चले गए घर, वो लोग घर पे पहुंच भी गए हैं। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज सुबह पूरा दूध जल गए, पूरा एकदम काला हो गया। 1% दूध ना बचा, पूरा धुआं जब उड़ेला हम लेटा रहे हैं, पूरा सब काला हो गया है। अरे बाप रे। जाए देखें सब्जियों को हम चली जाए हमारे। तो अभी हम थ्रेडिंग बनवा के आ गए हैं। अपनी थ्रेडिंग ही बनवाना था और कुछ नहीं करवाना था हमें। और मम्मी के यहाँ पे एक शिकायत है, मतलब वो हमको कह रही हैं कि दरअसल घर से आम आए थे, हमारे यहाँ बहुत सारे आम आए थे, तो इनके लिए भी आए थे, वहाँ भिजवाना था इनके लिए भी। तो मम्मी हमसे कह रही है कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम्हारी वजह से अभी तक आम नहीं पहुँचे हमारे दामाद को। तो चलिए मम्मी से बतलाते हैं मम्मी क्या कह रही। क्या कह रही थी मम्मी? अब क्या कह रहे हैं, सफेदा रखा लखनऊ रखा, हमने कहा भिजवा देंगे। हमारा दामाद बेचारा बिना आम के है। तो मम्मी वो खरीद के खा रहे हैं आम? खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं, घर का आम घर ही का होता है।
तो हम क्या करें, इसमें मेरी क्या गलती है जब मम्मी? आता दे दो उसको, बुला लो, नंबर दे दो उसको, आ जाता है, ले दो। मम्मी का कहना यह है कि पोर्टर कर दो, रैपिडो में पार्सल करवा दो, किसी तरीके से आम भिजवा दो वहाँ पे। हम मम्मी से ये कह रहे हैं कि जितने का आम नहीं भिजवाओगे उतना ज़्यादा हमको उसको पे करना पड़ेगा। मम्मी कह रही कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम आम भिजवा दो। तो आप बताओ हमें आम कैसे। और वैसे हमने एक चीज़ इनके लिए सोची है, मतलब कल इनके लिए सरप्राइज़ है एक चीज़, इनको नहीं पता, अभी तक इनको नहीं पता। मतलब इनको हम जब वीडियो ये एडिट कर रहे होंगे तब भी इनको नहीं पता होगा क्या है वो सरप्राइज़। कल इनको सरप्राइज़ मिलेगा, कल जब ये ऑफिस से आएंगे तब उनको सरप्राइज़ मिलेगा। और मेरी बच्ची देखिए खेल रही है मम्मी के पास। मम्मी, बच्ची चली जाएगी, ये सोच सोच के कैसा लगता है? तो हमारा 10 दिन बैठ रहा हमारा, क्या बिटिया चली जाएगी हमारी मिट्ठू। लेकिन क्या करें, वहाँ दादी छूट गई, यहाँ नानी छूट गई। मम्मी को जब हमने ऐसे कल बोला कि मम्मी हमारा जल्दी जाने का प्लान है, मम्मी कह रही लाओ हम अपनी बिटिया को खिला लें, हमारी बिटिया चली जाएगी। तो मम्मी कल से कोई काम ही नहीं करी, मम्मी सिर्फ बच्ची को लिए हैं वो पूरा टाइम से, और ये भी इन्हीं के पास कंधे पे लदी है। मैया छू लेती है, मिट्ठू की मैया छू लेती है। अब भाई से मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उसको कैसा लगेगा कि भैया जब चली जाए, क्योंकि ये भी पूरा दिन उन्हीं के पास लगी थी। भैया चली जाएगी कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और कैसा लगेगा? तो तुम दिन भर इसकी बॉटल बना लाओ, भैया ये कर दो वो कर दो वो। आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। ला। कहीं नहीं जाएंगे भैया। मतलब दिन भर घर में सोचिए, एक छोटा बच्चा होता है, घर में सबकी जान होती है, और आपको जो अपना मैस पूरा फैला के दिखा के गए थे ना, वो पूरा भी वैसे ही है। एक चीज़ दिखाएं आपको, ये देखिए मेरी बच्ची की टोपी। कल हम खरीद के लाए थे इस टोपी को बच्ची के लिए, क्योंकि एक बहुत प्यारी सी कैप है ये, कितनी प्यारी है। ये लाए थे उसके लिए कि धूप वूप में कभी बाहर निकलती है ना, उसके पास कोई कैप नहीं होती है, तो उसके लिए एक ही कैप लाए थे। और देखते हैं कल का इनका जो सरप्राइज़ है वो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ ही होगा। तो देखते हैं, देखिए आप लोग भी क्या है। भाई यहाँ पे सब्जी बन गई है। ये वाला कुकर हमारा भैया इलाहाबाद की याद दिलाता है जब जब देखता हूँ इसको। देखो पता नहीं कौन सी गणित लगा के इतना बना लिए। कौन खाएगा भैया इसको? बस सब निपटा देगा, ये 5 ही कहा था। अरे सीरियसली ज़्यादा है भाई ये, किन के देखा? हम ज़्यादा 5 रोटी खा भाई, बहुत छोटी छोटी है तो 5 रोटी खा लूँगा, चलो चावल नहीं खाऊंगा। डेली ऐसे कर रहा था, 7 रोटी 8 रोटी खवाए दी थी। यार लिटिल ना करा भाई, ना कर भाई, ऐसा ना कर। देखो लिटिल भाई एकदम गोल गोल रोटी बना रहे हैं, और आपका भाई ये देखो सेक रहा है। ठीक है, देखो देख रहे हो, ये लो भाई साहब, लिटिल इतनी रोटी बनवा दी है पूछो ना। ये देखो। हाँ, वैसे तो आपने मेरी फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स को देखा है, ज़्यादातर मतलब हैं कौन, हम 4 लोग हैं, मम्मी पापा तरुण। तो आज आप लोगों को मतलब अपने दादी बाबा नाना इन लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं पहले आपको। तो ये देखिए, ये मेरे बाबा हैं, ये दादी हैं, और ये मेरे नाना हैं। यहाँ पे नानी की फ़ोटो नहीं है। दरअसल बात ये है कि नानी को मम्मी ने नहीं देखा इन द मीन्स कि मम्मी बहुत छोटी थी, नानी एक्सपायर हो गई थी, बहुत ही छोटी थी। मम्मी को मतलब एक माँ और एक बाप का प्यार नाना ने ही दिया, मम्मी को उन्होंने ही पाला। तो मम्मी आज भी अपने पापा को बहुत मिस करती हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोगों के लिए आज भी अपनी माँ की ज़रूरत है। मेरी मम्मी लोग बहुत छोटी थी, मम्मी या मौसी लोग बहुत छोटी थी जब उनकी मम्मी नहीं थी, कि उन्होंने कैसे अपनी पूरी लाइफ कैसे बिना माँ के गुजारी है, कैसे बिना माँ के वो लोग रही हैं। हम कभी कभी ये सोचते तो हमें बहुत बुरा लगता है ये चीज़ें। हाँ धनिया मिलाओ यार, ये वाह गुरु। चले कम से कम 7 रोटी चले, बहुत सही। और धनिया मिला तो बढ़िया एकदम से मस्त हो गया। हाय 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 हाय, वाह यार एकदम हो गई है। 150 रुपया प्लेट है भाई, 150 रुपया। ठीक है, थोड़ा और उबाल दी क्या? नहीं कुछ ना उबाला, बहुत सही बात। अरे यार बहुत जूस बहुत सही चीज़ है यार, जूस होना चाहिए। भाई साहब लिटिल भाई खूब मेहनत करवाए हैं, ये देखो। यहाँ आके बैठ गए हैं क्योंकि वहाँ पे बच्ची है मम्मी के पास में, मेरी गोदी में थी, मम्मी ने अपनी गोदी में लिया तो वो सो गई थोड़ी देर के लिए। तो अब मम्मी की गोदी से अगर हम वापस लेंगे तो फिर रोने लगेगी, जग जाएगी, इसलिए हम और भैया, हम और तरुण, ये दोनों लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा शांति से सो जाए, उसको थोड़ा आराम हो जाए। तो अभी हमने उसके डॉक्टर से बात करी थी, आपको बता रहे थे कि वो थोड़ा सा क्रैंकी हो रही, क्यों हो रही ये बताते हैं। उसके डॉक्टर से बात करी हमने, 2-3 दिन से हमें ऐसा लग रहा था कि उसके दांत आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ये फील हो रहा था, क्योंकि उसके मसूड़ों में थोड़ी थोड़ी सूजन टाइप की जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे दिख रहे थे। तो
आज वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी टाइप की हुई ना, तो हमने उसको डॉक्टर को फ़ोन करा, हमने उसको बताया कि ये सारे सिम्टम्स हैं बच्ची में, क्या मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने खुद भी पता भी कंफर्म करा कि नहीं है। ये बच्चों के जब दांत आ रहे होते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में आती हैं, या मतलब कह सकते हैं बच्चों को बहुत पेन हो रहा होता है तो बच्चे थोड़ा सा क्रैंकी होना, सोते सोते नींद से जग जाना, बहुत रोना, चिड़चिड़ाना, हल्का सा फीवर होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने हमको मतलब ये चीज़ बताई, और हमने उनसे जब पूछा कि कोई दवा वगैरह अगर ऐसा कुछ हो तो बताओ, तो उन्होंने मतलब दवा तो नहीं सजेस्ट करी। अब मतलब ऐसी कोई दवा नहीं सजेस्ट करी। एक दवा उन्होंने बताई कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रोने लगे तो आप दे सकते हो। मैं आपको बताऊँ, मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। वो अगर छोटी छोटी बात पे दवा देना, वो बचते हैं इन सब चीज़ों। बचते क्या है, वो सही करते हैं हर एक बच्चे को, या फिर हम लोग खुद भी दवा पे डिपेंड नहीं होना चाहते। वो तो बच्चा है, फिर भी उसको दवा पे डिपेंड करना, वो खुद भी ये चीज़ कहते हैं कि दवा पे नहीं होना चाहिए। तो भैया देखो, अभी सब्जी बढ़िया निकल गई है। ये सब्जी लिटिल भाई अपने तरीके से, अलग ही तरीके से प्याज काटते हैं। और देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, हम लोग के अंदर से इलाहाबाद भी ख़त्म नहीं हुआ, आई मीन प्रयागराज ख़त्म नहीं हुआ। सवेरे खिचड़ी भाई लिटिल भाई बनाए रही है, देखो हैं। हाँ, ये होता है ना प्रयागराज में, देखो ऐसा खाना भाई फेंक ना जाए, सवेरे शाम खा सका था, ठीक है। अब वैसे फिलहाल प्रयागराज में क्या सवेरे बना बा तो सब मान ला 2 दिन में फिर खाया पिया, फिर पढ़ा लिखा, सो गया, फिर लगभग 3 साढ़े 3 बजे एक बार जब उठवा तो फिर से एक बार वो है खा सका था। ऐसा होता है भैया, ठीक। ये देखो मस्त है। सो भैया फाइनली खाना वाना हो गया। अभी लिटिल भाई का मूड हो गया आम खाने का। रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया चलो आम लेकर आते हैं। वैसे आपको बताएं, हम लोग का आम जो है कहीं पर रखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि उसको भिजवा दिया जाए, उसको रख के अमाउंट बना दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फ़िलहाल आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, कुछ आम लेकर आते हैं मार्केट। इतना परेशान करने के बाद, परेशान मतलब इतना खुद परेशान होने के बाद और रोने के बाद, आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में कर क्या रही हैं। ये देखिए लड्डू, क्या क्या खुशी, ठीक हो गया सब दर्द, ठीक हो गया, ठीक हो गया, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। कुद्दू कुद्दू होने लगा है तुम्हारा, कूदने लगी तुम। पता है मम्मा डर गई थी, मम्मा डर गई थी। मम्मा सोच रही थी मेरे बच्चे को दर्द हो रहा है। हाँ, तुम आजकल 1 मिनट में खुश हो जाती हो, 1 मिनट में। नहीं नहीं, पापा याद आते हैं, पापा याद आते हैं तुमको, पापा की याद आती है, ऐसे करके ऐसे पापा की याद आती है। ओली मेरा बच्चा, पापा याद आते हैं। जल्दी चलेंगे पापा के पास, जल्दी चलेंगे पापा के पास। हाँ पापा, हाँ। तो ये अभी तो खैर ठीक है और खूब खेल रही हैं मेरे पास। दरअसल ये पापा को मुँह आ जाती हैं, वो पापा को याद करने लगती हैं, तो पापा के नाम सुनते ही खुश हो जाती हैं। पापा के नाम सुनते ही खुश हो जाता है ये बच्चा, ये पापा के नाम से खुश हो जाता है। नीनू आई है, नीनू आ रही है, सो जाओगी, सो जाओगी। लेना है बच्ची के लिए ले लो। और भाई साहब देखो, कभी भी मैं ऐसे बुक की शॉप पर जाऊंगा या कहीं जाऊंगा स्टेशनरी शॉप पे, तो ये ज़रूर लेता हूँ। ये बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि मुझे, ये देखो, हाँ यार हवा लग रही भाई कुछ हैं। अभी आ गए भैया हम लोग भूतनाथ वाली मार्केट में, यहाँ से लेना है आम हम लोग को। ये देखो भैया का भी दिख रहा है, ये बेकार आम है, यहाँ पे है। असल में कस्टमर जो है ना, ये देखो भैया, दबा हाँ। दबा के फुटबॉल बना नहीं देता है भाई। सही कह रहे हो आप। ले लो, एक न दो ले लो। ये कौन सा है भाई? ये चौथा चौसा ही है ना। ये दशहरी भैया 80 रुपये किलो, सफ़ेदा 100 रुपये में 1.5 किलो। अभी अभी जस्ट लिया हूँ। तो भैया लिटिल भाई देखो अपने किसी को देने के लिए गिफ्ट पैक करवाए हैं, और किसको देना है पता नहीं है, आप लोग खुद ही गेस कर लो अब किसको देना है ये गिफ्ट। और बहुत प्यारा चीज़ है इसमें, तो खुद ही समझो क्या है। बस कुछ बता नहीं रहे, बस ये समझ लो। बस कह रहे थे किसी कल स्पेशल व्यक्ति का मतलब बर्थडे है, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, यहाँ बेस्ट विशेज़ वगैरह लिख के अपना दे देना, कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख देना, यहाँ पे शायरी वायरी लिख देना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अभी देखो भैया यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दशहरी। अभी क्या है ना कि दशहरी देखो ख़त्म होने को है, तो दशहरी जल्दी जल्दी खा लो आप लोग। वैसे देखा जाए ना तो आम ही ख़त्म होने को, आधा जुलाई ख़त्म हो गया भाई। कहाँ हो आप लोग बैठे? बच्चों की स्कूल खुल गए हैं, नए नए वो बुक्स आ गई हैं, कॉपीज़ आ गई हैं,
अखबार चढ़ाए भैया ना, बहुत बढ़िया नए बुक आवत रहा। तो नैतिक शिक्षा हिंदी और ये 2 बुक तो हम पहले ख़त्म कर देते रहने, मतलब 2 से 4 दिन या 5 दिन, क्योंकि उसमें कहानियाँ होती थी। कहानियों का शौकीन मैं बचपन से रहा हूँ, तो कहानी और कविता ख़त्म, नैतिक शिक्षा और हिंदी। तो महक कितनी प्यारी होती रही, पता जुलाई का महीना लगभग जून के एक मतलब एंड तक आ जाती रही सब कुछ। तो हमारे सब अखबार लगाए को पे बढ़िया एकदम मेंटेन करके व्यवस्थित कर लेते रहना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया दशहरी खा लो सब लोग, बस थोड़े दिन की है। चलो फिलहाल इसको थोड़ा सा खाते हैं, हम और लिटिल दोनों खाएंगे। वैसे मेरा पेट भर सा गया। लिटिल भाई का इस समय का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि लिटिल भाई सिर्फ 4 घंटे की नींद ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लिटिल भाई? यार समझ में नहीं आ रहा हमको। नहीं तो तुम नींद तो पूरी लो। लगबे ना कि दिन में नींद लगबे ना करे, जैसे सुबह हो तुरंत नींद खुल जाते है। नहीं सुबह तो बढ़िया बकुल जाते हैं, लेकिन यह टाइम तक तू 1-1:30 बजे तक न जगा ना, जल्दी सो गया भन से सोआ 11 बजे तक सो जावा करा। 2 बजे सो गया। अब तू एडिट कर रहा हुआ, कुछ ना कुछ बोला करे। नहीं हम साइड हो जाए ना। नहीं कोनो दिक्कत ना, एकदम सो ही जाओ, पैसा ना। सो भैया चलो ठीक है, हम भी अब चल रहे हैं रेस्ट करने के लिए। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। भाई साहब बता रहा हूँ कि मतलब आप लोगों ने बहुत संभाला है, सही है, एंड बहुत प्यार मिला आप लोगों से, बहुत साहस मिलता है आप लोगों से, तो सबके लिए धन्यवाद। और आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं भैया उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सबका देखता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो बातें लिखते हैं, चाहे वो सानू के विषय में लिखा हो, चाहे और बाकी चीज़ों के विषय में, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका, ठीक है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो अपना। सो बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे कल एक, अभी तो ब्लॉग देखो ज़बरदस्त होने वाला, अभी आप बिलीव करो 1-2 दिन में मज़ा आने वाला आप लोग को। तो ठीक है, मिलते हैं कल। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू आपको। गुड नाइट एंड बाय।